अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ समवन सेज इट्स रैनिंग, अदर सेज इट्स ड्राई, इट्स नॉट योर जॉब टू कोट देम बोथ, यू शुड लुक आउट द विंडोज एंड फाइंड द ट्रूथ। तो इसका मतलब है कि अगर कोई पक्ष ये कह रहा है कि बारिश हो रही है और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि सूखा पड़ा है, तो आपका ये काम नहीं है कि आप उन दोनों के नाम से एक की बात को बारिश की तरह लिखेंगे और दूसरे की बात को सूखे की तरह लिखेंगे, बल्कि आपका यह काम है कि आप खिड़की खोलेंगे, बाहर देखेंगे और जो सच होगा वो लिखेंगे। अब ये अंग्रेजी वाली कहावत मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका अर्थ मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे सब समझाता हूँ। दरअसल मामला विगत कुछ दिनों पहले एक विद्यालय का है, जहाँ कुछ बच्चों ने अपने शिक्षकों पर यह आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की जाती है, दुर्व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है। मामले की तहकीकात करने कुछ पत्रकार उस विद्यालय में पहुंचते हैं। पत्रकारों के द्वारा लंबा तर्क वितर्क किया जाता है, जिनके ऊपर आरोप था उनसे, बच्चों से हुआ क्या था, कैसे हुआ था, शिक्षक से क्यों किया गया, कैसे हुआ। तमाम तर्क वितर्क करने के बाद सारे पत्रकार वहाँ से वापस चले आते हैं और अगले दिन तक न किसी अखबार, ना किसी यूट्यूब, यानी जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से आज के लोग जानते हैं, डिजिटल मीडिया जो हम लोगों को पढ़ाया गया है तो न डिजिटल में ना अखबार में वो खबर कहीं नहीं आई। तो मतलब कहीं ना कहीं उस पूरी घटनाक्रम को अगर एक बार देखा जाए तो लगता है कि पत्रकार जज हो गए हैं। ये विद्यालय जाते हैं ज्यूरी बना के, टीम बना के, और ऑन द स्पॉट फैसला कर देते हैं। पक्ष तो दोनों का सुने हैं, जो वो दिखाई दे रहा है, हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। क्या गाली देते हैं सब लोग? इसको अभी आया सामने का बाल को देखिए सामने ना, अब अलग से देखिए, हम सर नहीं पूछ रहे हैं। आप इसमें ये कहना चाहेंगे भूपिंदर भैया? हम बोले हैं कि सबको गार्जियन के हमका रीजन बताइए, मार कर रीजन बताइए, क्यों मारे बच्चों को? लगाना इसका रीजन सुनेंगे तब किसी महिला एक हाथ लगा। परंतु दोनों के पक्ष को सुनने के बाद निर्णय लेना या सच क्या है वो बताना, दिखाना बात की बात है। यहाँ तो कोर्ट तक नहीं किया गया दोनों को, मतलब इस मामले को प्रकाश में ही नहीं लाया गया। हो सकता है कि उन लोगों को वहाँ जाने के बाद ऐसा लगा हो कि ये मैटर उतना गंभीर नहीं है, हो सकता है ऐसा, परंतु यह सबको लगना चाहिए कि मैटर उतना गंभीर नहीं है। वहाँ पर कई अन्य अभिभावक और अन्य परिजन, बच्चों के अभिभावक थे, कुछ अन्य लोग भी होंगे, वो सब वहाँ पे मौजूद थे। अब आज इस मुद्दे को मेरे द्वारा उठाने के पीछे कारण क्या है कि वो जो उपस्थित लोग थे, उनके दिमाग में जो पूर्व से पत्रकार की छवि रही है, थोड़ी बहुत बची हुई, वो ख़त्म होते जा रही है। और मतलब ये खुद से कहने में शर्म आना चाहिए और शर्म आती है कि वहाँ पे एक से एक जो नामी ब्रांडेड पत्रकार हैं, ज़िले के, ब्रांडेड शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, वो मौजूद थे। इसके बावजूद भी इस खबर को प्रकाश में नहीं लाया गया। मैं खबर की डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पत्रकारिता के गर्त में जाने की। खबर क्या था उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसी खबरें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन जो पब्लिक है जिस तरह से आपके ऊपर भरोसा करती है, विश्वास करती है, अगर आप उस भरोसे को, उस विश्वास को तोड़ते हैं, साथ साथ आपका जो धर्म है, धर्म तो अब क्या ही बोलें, खैर मानने वाले के लिए धर्म है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, तो कम से कम उसका पालन करने का प्रयास करिए। कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ वहाँ मुद्दा नहीं होता है, मुद्दा से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करिए। यही गुजारिश है तमाम मीडिया बंधुओं से, पत्रकार बंधुओं से। झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास।